एग्जिट पोल अनुमान राजनीति में मचा रहे घमासान। एग्जिट पोल के आंकड़ों को नहीं मानता विपक्ष। एग्जिट पोल के नतीजों पर सियासी बैठक और ट्वीट वार। अब की बार किसका पलड़ा भारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश टाइम्स और मैं हूं आपके साथ ज्योति मिश्रा। 7 चरणों में हुए यूपी की 80 सीटों पर लोकसभा चुनाव के नतीजे जानने की उत्सुकता बढ़ गई है। देश में किसकी सरकार बनेगी, इसके नतीजे 4 जून की शाम तक आएंगे। लेकिन एग्जिट पोल के सर्वे जारी हैं। रिपोर्ट्स की माने तो ज्यादातर आंकड़ों से एनडीए की सरकार बनती नजर आ रही है। कुछ जगहों पर सपा गठबंधन को नुकसान होता दिख रहा है, तो कहीं भाजपा की लहर दिखाई दे रही है। उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। अब इंतजार है 4 जून का, जब चुनाव के नतीजे घोषित होंगे। लेकिन उससे पहले एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आ चुके हैं। उन आंकड़ों को लेकर सियासी पलटवार जारी है। इन आंकड़ों के मुताबिक देश में तीसरी बार नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के आसार हैं। एग्जिट पोल के मुताबिक एनडीए को करीबन 350 से ऊपर सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं इंडिया गठबंधन भी एनडीए के टक्कर में है, जबकि अन्य के खाते में 28 से 38 सीटें जा सकती हैं। वहीं एग्जिट पोल के नतीजों का सच राजनीति में भूचाल लेकर आ गया है। पार्टियां इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं है। कोई एग्जिट पोल को साजिश बता रहा है, तो कहीं पार्टियों की बैठक से लेकर धड़ाधड़ ट्वीट की जंग लगातार जारी है। विपक्ष ने तो इसे मानने से भी साफ इनकार कर दिया है। और ये एग्जिट पोल पर विश्वास रखना मैं समझता हूँ बिल्कुल गलत है। स्पष्ट हो जाएंगी, एनडीए पूरे देश में 400 पार करेगा। हवा निकल जाएगी। 4 तारीख को समझ में आ जाएगा कि कहाँ खड़ा है, कहाँ एग्जिट पोल और कहाँ भाजपा खड़ी है। और एनडीए गठबंधन और समाजवादी पार्टी सरकार बनाएगी। एग्जिट पोल के नतीजे भारतीय जनता पार्टी के आशा के लगभग हैं। 4 तारीख को जब मतगणना होगी, 12 बजे तक स्थितियां स्पष्ट हो जाएंगी। एनडीए पूरे देश में 400 पार करेगा। प्रदेश में हम 80 की 80 सीटें जीतेंगे। एग्जिट पोल के आंकड़ों ने विपक्ष की नींद उड़ा दी है। अलग अलग एग्जिट पोल में जीत हार को लेकर अनुमान जताया जाने लगा है। ज्यादातर एग्जिट पोल में यूपी में बीजेपी की बढ़त दिखाई गई है। सभी मायनों में बीजेपी का पलड़ा भारी दिखा। हालांकि चुनाव में किसका सिक्का चलेगा, ये तो 4 जून को आने वाले नतीजे ही बताएंगे। एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आते ही पार्टियों और नेताओं के बयान भी सामने आ लगे हैं। आइए आपको बताते हैं कि एग्जिट पोल को लेकर बीजेपी से लेकर कांग्रेस के नेताओं ने क्या कहा। एग्जिट पोल नहीं है, इसका नाम मोदी मीडिया पोल है। ये मोदी जी का पोल है, फैंटेसी पोल है उनका। सर, कितनी सीटें आ रही हैं आपके हिसाब से? सिद्धू मूसेवाला का सॉन्ग सुना आपने? 295। एग्जिट पोल पर पक्ष विपक्ष की राजनीति जारी है। चुनाव परिणाम से पहले भाजपा और कांग्रेस एक्शन में आए। एक तरफ पीएम मोदी ने अधिकारियों के साथ बड़ी बैठक की, तो वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी ने भी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत तमाम प्रत्याशियों के साथ जूम मीटिंग की। इतना ही नहीं, बैठक के बाद राहुल गांधी ने एग्जिट पोल पर टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि ये एग्जिट पोल नहीं, मोदी मीडिया पोल है। ये मोदी जी का पोल है, फैंटेसी पोल है उनका। इसी दौरान उन्होंने ये भी बताया कि इंडिया गठबंधन को कितनी सीटें मिल रही हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें 295 सीटें आएंगी। इससे पहले जयराम रमेश ने कहा कि एग्जिट पोल पूरी तरह से फर्जी है और इसका मास्टरमाइंड वो व्यक्ति है जिसका 4 जून को एग्जिट तय है। हवा निकल जाएगी। 4 तारीख को समझ में आ जाएगा कि कहाँ खड़ा है, कहाँ एग्जिट पोल और कहाँ भाजपा खड़ी है। ये केवल लोगों को मानसिक रूप से दबाव बनाने के लिए और कैसे हतोत्साहित किया जाए अपने इंडिया गठबंधन कार्यकर्ताओं कांग्रेस को, इसके लिए खेल हो रहा है। इससे कोई हतोत्साहित नहीं होने वाला है। इससे हमारे कार्यकर्ता और चार्ज हो गए हैं और सतर्क हो गए हैं और सतर्कता के साथ काउंटिंग कराएंगे और आखिरी दम तक हम काउंटिंग में डटे रहेंगे, हिलने वाले नहीं है, पूरी ताकत के साथ खड़े रहे। एग्जिट पोल के आंकड़ों को कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने विश्वास करने से ही नकार दिया। ये एग्जिट पोल मैनेज किया है और ये जो आंकड़े हैं और जो वास्तविक परिणाम आने वाले हैं 4 तारीख को, ये जमीन आसमान का फर्क होगा। ये सब एक मनोवैज्ञानिक खेल है हमारा हौसला कमजोर करने के लिए। पर इंडिया गठबंधन को मैं कहता हूं, विश्वास के साथ कह सकता हूं। और कल सारी पार्टियों की बैठक भी हुई और वहां आंकड़े पर विश्लेषण हुआ। 295 सीटों के कम इंडिया गठबंधन को आना बिल्कुल असंभव है। यानी कि हमें 200 मिनिमम, न्यूनतम तरीके से हमें 295 सीटें मिलेंगी। और ये एग्जिट पोल पर विश्वास रखना मैं समझता हूं बिल्कुल गलत है।
सपा का भी कुछ यही हाल है। आखिरी चरण के मतदान के शुरू होने के बाद से ही सपा प्रमुख अखिलेश यादव लगातार ट्वीट कर सत्ता पक्ष और मीडिया पर निशाना साधते दिख रहे हैं। वो चुनाव खत्म होने के बाद से मीडिया संस्थानों द्वारा जारी एग्जिट पोल को झूठा करार दे रहे हैं, तो वहीं मीडिया को भी अपने ट्वीट में भाजपाई मीडिया कह रहे हैं। हमारा कार्यकर्ता मजबूती के साथ अपनी ड्यूटी पर रहेगा और कहीं पर भी बेईमानी नहीं होने दी जाएगी और एनडीए गठबंधन और समाजवादी पार्टी सरकार बनाएगी। राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर की इस पर पहली प्रतिक्रिया सामने आई। प्रशांत किशोर ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा, अगली बार चुनाव और राजनीति की बात हो तो अपना कीमती वक्त खाली बैठे फर्जी पत्रकार, बड़बोले नेताओं और सोशल मीडिया के स्वयंभू विशेषज्ञों की फिजूल की बातों और विश्लेषण पर बर्बाद मत करें। फिलहाल इस खबर में इतना ही। यूपी से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए उत्तर प्रदेश टाइम्स। धन्यवाद।